गांव के छोर पर एक छोटा सा मिट्टी का घर था जिसमें वीरू नाम का युवक रहता था। कभी वह बहुत हंसता बोलता मेहनती और मन का साफ इंसान था, लेकिन समय के साथ उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। गलत संगत मिली, दोस्तों का दबदबा बढ़ा और धीरे धीरे उसने नशे की दुनिया में कदम रख दिया। शुरुआत में उसे लगा कि थोड़ा नशा उसकी थकान मिटा देगा, लेकिन नशे की यही थोड़ी थोड़ी मात्रा धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर हावी होने लगी। अब वह सुबह होते ही नशे की तलाश में निकल जाता, दिन भर बेवजह इधर उधर घूमता और शाम को नशा उतरते ही घर वालों और पड़ोसियों से लड़ाई शुरू कर देता। उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंजती, माँ बाप रोज आंसू पीते, पर क्या करते? पड़ोसी उससे खौफ खाने लगे। गांव वाले पहले उसे समझाते थे, अब उससे नजरें चुराने लगे। पर सबसे अधिक पीड़ा उसकी पत्नी सुनीता को होती थी। सुनीता ने कितनी ही रातें बिना सोए बिताई, कभी डर में, कभी चिंता में, कभी उम्मीद में। वह रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरा वीरू वापस पहले जैसा बन जाए। लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती गई। एक दिन घर वालों ने बैठक की। सब थक चुके थे। किसी ने कहा इसे घर से निकाल दो, किसी ने कहा इसे पुलिस को सौंप दो। पर सुनीता ने एकदम दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यह बुरा नहीं है, बस रास्ता गलत है। बहुत सोच विचार के बाद सबने तय किया कि वीरू को गांव से दूर ले जाना ही अच्छा है। यहीं रहकर वह कभी नहीं बदलेगा। सुनीता ने वीरू का हाथ पकड़ा और बोली, चलो शहर चलते हैं, तुम यहां बर्बाद हो जाओगे। वीरू ने बहुत विरोध किया, झगड़ा भी किया, लेकिन सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी। वह उसे किसी तरह शहर लेकर ही गई। शहर में नई शुरुआत। शहर में पहुंचते ही सुनीता ने उसे नशा छुड़ाने वाले सेंटर में भर्ती कराया। शुरुआती हफ्ते बहुत मुश्किल थे। वीरू गुस्से में चीजें फेंक देता, डॉक्टरों पर चिल्लाता, भागने की कोशिश करता। पर सुनीता रोज उससे मिलने आती, मिठास भरे शब्दों में कहती, देखो वीरू, मैं तुम्हें छोड़ नहीं, मैं तुम्हें वापस अपनी जिंदगी में ला लूंगी। धीरे धीरे वीरू को अपनी गलती समझ आने लगी। उसे महसूस हुआ कि नशे ने उसकी नहीं, उसके पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद की। वह बदलना चाहता था, लेकिन डरता भी था कि कहीं वह फिर न डगमगा जाए। पर सुनीता ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक मैं हूं, तुम गिरने नहीं दोगी। संघर्षों के बाद सुधार, कई महीनों की मेहनत, दवाएं, सलाह और सुनीता के समर्थन ने आखिर असर दिखाया। वीरू नशे से पूरी तरह बाहर आ गया। उसने कई सालों बाद पहली बार खुद को साफ दिमाग से महसूस किया, जैसे जिंदगी नया पन्ना खोल रही हो। अब उसे शर्म आती थी कि उसने अपने परिवार को कितना दर्द दिया। पर सुनीता ने कहा, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती सुधारने वाला बड़ा होता है। कमाई की राह वीरू ने शहर में एक छोटी सी कंपनी में हेल्पर की नौकरी कर ली। पहले दिन 300 रुपए मिले, लेकिन उसे ऐसा लगा मानो उसने खुद को जीत लिया हो। दिन बीतते गए, वह मेहनत करता गया और उसकी कमाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब उसकी दुनिया सिर्फ दो चीजें थीं, मेहनत और परिवार। वह रोज सुनीता से कहता, अगर तुम ना होती तो मैं आज जिंदा भी नहीं होता। गांव की तरफ कभी नहीं देखा। वीरू ने एक बात ठान ली, जिस जगह से मैं बर्बाद हुआ वहां वापस नहीं जाऊंगा। उसने गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा, न पुराने दोस्तों से मिला, न पुरानी आदतों को पास आने दिया। वह अब बदला हुआ आदमी था, शांत, जिम्मेदार और अपनी पत्नी का सहारा। आज लोग कहते हैं कि इंसान नहीं बदल सकता, लेकिन वीरू साबित कर चुका है कि इरादा साफ हो तो जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है।